नमस्ते दोस्तों। इस क्लास में हम यूपीपीसीएस के यूपी स्पेशल की घटना चक्र के प्रश्नों को हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं समय की बर्बादी ना करते हुए। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो वो है फैजाबाद में। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम अमतुज जहरा उम्तुल जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में अवस्थित है। यह परिसर अब भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेर नहीं है? जोश, महिरबाद, महिलबाद, रघुपति, सहाय फ्राक, कानपुर, जिगर, मुरादाबाद, चकबस्त, लखनऊ। सही सुमेर इस प्रकार है कि जोश का संबंध महिराबाद से है, मलिहाबाद से है, रघुपति सहाय फिराक का गोरखपुर से और जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ। इलाहाबाद अब प्रयागराज रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि इलाहाबाद अब प्रयागराज रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि एवं गोरखपुर जन्मभूमि थी। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। कानपुर से उनका कोई संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर अमीर खुसरो, फिराक एंड गालिब। इसमें से ए एंड डी है, मेराक एंड गालिब। इस पर्सन के दो उत्तर सही हैं। मिर्ज़ा गालिब एवं मीर तर्की दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला, काशगंज तथा फिराक का जन्म गोरखपुर में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश महिराबाद और राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो है इसका आंसर डी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म 1293 ईस्वी में पटियाला काशगंज पूर्व में एटा जिले का भाग में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब आगरा तथा जोश महिराबाद से संबंधित थे। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? चौरी चौरा, शाहजहाँपुर, रामपुर, बलिया। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश से शाहजहाँपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। जून 1897 को शाहजहाँबाद में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी एवं साचेंद्र नाथ सन्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक आगे का परिसर या फिर कुछ ऐसा है, वो दिख नहीं रहा है, स्थापना की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन में, यहाँ भी नहीं लिख रहा है, खास रोशन सिंह एवं राजेंद्र लाहिड़ी के साथ फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल थे। यहाँ से थोड़ा वो हो रखा है, मिसप्रिंट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर।
पहले नाम था अल्फ्रेड पार्क, अब है चंद्रशेखर आज़ाद। अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है। इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली ही बची थी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्हें अपनी कनपटी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, वो है सी, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है डी, वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बी, शृंगवेश्वर शृंगवेरपुर फैजाबाद, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, शृंगवेरपुर फैजाबाद। विंध्याचल मिर्जापुर में। दिख रहा है अब ठीक से? हाँ। विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हसनापुर मेरठ में स्थित है। जबकि श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। ये है बी, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सी, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी। उनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए इंगित कीजिए। इसका आंसर है बी, 3, 4, 1, 2। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रसन्नगत व्यक्तियों का पदारूढ़ रहने का कार्यक्रम इस प्रकार है। डॉक्टर संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक। सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 एवं 18 फरवरी से लेकर 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक। पंडित कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक। मतलब सॉरी अगर मुझसे कोई भी गलत ये बोला गया हो, अदरवाइज आप देख रहे हैं और आप खुद से करेक्ट कर लें। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। सी, नित्यानंद स्वामी। बाकी सब मुख्यमंत्री रहे हैं। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री
9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 थे से उनका टाइम पीरियड है। विकल्पों में दिए गए सभी शेष व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? सी 2। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। पहली है सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे उत्तर प्रदेश की ही नहीं वरन देश की पहली मुख्यमंत्री भी थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती थी, जिनका प्रथम बार 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। तत्पश्चात 21 मार्च 1997 से लेकर 20 सितंबर 1997, 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तथा 13 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री पद पर रहीं।